So welcome everybody. Welcome to the day 8th. This is the day 8th of anthropological theories. And in the day 8th, we are going to start with the structural functionalist school of anthropology by Radcliffe Brown. ठीक है, तो RCB Radcliffe Brown ने structural functionalist school दिया है. So we are going to start with it. So before starting, a very important announcement. If you want to download the PDF file of this course, you can go to the O2IS Academy app. आप O2IS Academy ऐप के ऊपर जा सकते हो, इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जा सकते हो. स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. यू कैन अवेल दिस कोर्स. अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवेल कीजिए. इफ़ यू जस्ट वांट टू डाउनलोड द PDF फाइल, आप जो है वो इसके डाउनलोड सेक्शन या फिर इसके जो रिसोर्स सेक्शन है, इस रिसोर्स सेक्शन के अंदर जा सकते हैं और रिसोर्स सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है. सो एज यूजुअल जो हम एक प्रैक्टिस कर रहे थे वो ये थी दैट इन दिस सीरीज फर्स्टली वी वर ट्राइंग टू सी दैट व्हाट आर द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास क्या आ रहे हैं. और हमने फंक्शनिज्म के अंदर जो है वो दो तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखे थे. दो तरह का ट्रेंड जो था वो देखा था. एक ट्रेंड जो था वो ये था एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चंस पूछने, कि आपके पास जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं. दैट फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म. स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए. फंक्शनिज्म के ऊपर मलिनोव्स्की के फंक्शनिज्म के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए. रेडक्लिफ ब्राउन ने अपने फंक्शनिज्म के अंदर सोशल लाइफ को किस तरह से बताया है उस चीज़ को समझाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे थे. दूसरे तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास एनालिसिस कर रहे थे ऑन दी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन दी स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म और फंक्शनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है आपके बीच में. सो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो पॉन्डर कर रहे थे. ठीक है. सो दीज टू काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वर बीइंग आस्क्ड कि आपके पास फंक्शनिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के बीच में क्या अंतर है. इस थीम के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो सवाल पूछा जा रहा था. गेटिंग द पॉइंट. ठीक है. तो आपके पास जो था फंक्शनिज्म जो था इट वाज मोर इंडिविजुअल सेंट्रिक. वो जो है वो इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है. ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म इट इज़ मोर सोसाइटी सेंट्रिक. ये जो है वो आपके पास ज़्यादा सोसाइटी सेंट्रिक है. ठीक है. तो ये जो आपके पास सोशल लाइफ है या फिर आपके पास जो सोशल बिहेवियर है या फिर आपके पास जो सोशल फॉर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है. ठीक है. तो आपके पास इंडिविजुअल नीड्स कौन फुलफिल करते हैं, ये कहते हैं कि जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फुलफिल करते हैं. ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म मानता है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है या फिर जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है वो आपके पास पूरी की पूरी जो सोसाइटी की नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं. तो बेसिकली आपके पास आप क्या कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म है ये आपके पास जो है वो सोसाइटी की नीड्स को जो है वो मद्देनज़र रखता है. जो आपके पास साइकोलॉजिकल फंक्शनिज्म है वो जो है वो आपके पास इंडिविजुअल की नीड्स को जो है वो मद्देनज़र रखता है. ये दो चीज़ें जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि दो थीम से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी काइंड और दूसरा जो है वो आपके पास डिफ्रेंसिएशन बिटवीन स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म एंड द साइकोलॉजिकल फंक्शनिज्म ऑफ द रेडक्लिफ ब्राउन. अब रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म के अंदर क्या प्रभाव रहा है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर जो है हम बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन एंथ्रोपोलॉजिस्ट शुड फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो है वो बिहेवियर के पैटर्न के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए. पूरी सोसाइटी के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर जो है वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फोकस करना चाहिए, नॉट एन इंडिविजुअल. जैसे कि आपके पास मलिनोव्स्की ने किया था. मलिनोव्स्की ने एक इंडिविजुअल की नीड को, इंडिविजुअल की इम्पल्सिस को देखा कि कैसे वो इम्पल्सिस जो हैं वो नीड्स के अंदर तब्दील हो रही हैं और नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपके पास जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं.
ठीक है। तो आपके पास जो है वो मलिनोस्की की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, तो उससे जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म है वो थोड़ा सा परे हटता है। ठीक है, वो कहता है कि पूरे सोसाइटी के बिहेवियर पैटर्न को जो है वो आप स्टडी कीजिए, पूरे सोसाइटी के, होल सोसाइटी के बिहेवियर पैटर्न को जो है वो आप स्टडी कीजिए। ही फोकसेज ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द सोसाइटी रादर देन द इंस्टीट्यूशनल बेसिस एज डन बाय मलिनोस्की। मलिनोस्की ने जो इंस्टीट्यूशनल बेसिस रखे हैं उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहे हैं कि कैसे जो है वो एक इंस्टीट्यूशन कैसे सर्वाइव करता है, एक इंस्टीट्यूशन कैसे कंटिन्यू करता है, जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे आते हैं और आपके पास इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा। इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके पास मलिनोस्की का जो आपके पास फंक्शनिज्म है वो काम नहीं करता। सॉरी, जो आपके पास मलिनोस्की का जो फंक्शनिज्म है वो काम करता है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन है, रेडक्लिफ ब्राउन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म है वो स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सोसाइटी के ऊपर काम करता है। तो रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ सोसाइटी को किस तरह से समझाते हैं? स्ट्रक्चरल बेसिस का मतलब क्या है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर वो कहते हैं देयर आर सोशल फॉरम्स। सोशल फॉर्म्स का मतलब क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सोशल फॉर्म्स का फॉर्म्स जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो प्लेटो ने फॉर्म्स बताए थे, जो एरिस्टोटल ने फॉर्म्स बताए थे, वही फॉर्म्स हैं ये। फॉर्म्स का मतलब क्या है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स के साथ कैसा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपके साथ कैसा होना चाहिए, भाई बहन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दीज आर द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है ये पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब जो है ये पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो सेम रहता है। तो अगर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपके पास बहन भाई का रिलेशनशिप एक तरह का है, तो आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि जनरली उसी सोसाइटी के दूसरे घर के अंदर भी जो है वो वैसा ही एक जो है वो बिहेवियर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास पेरेंट्स और चाइल्ड का एक तरह का बिहेवियर है तो आपके पास दूसरे घर के अंदर भी उसी तरह का जो है वो आपके पास जो है वो बिहेवियर देखने को मिलेगा। सो दीज आर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर, और इसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को जो है वो सोशल फॉर्म्स मानते हैं। ऐसे ही जो आपके पास सोशल फॉर्म्स हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं। सोशल फॉर्म्स जो हैं वो आपके पास इकट्ठी होती रहती हैं और आपके पास जो सोशल और जो सोसाइटी का फ्रेमवर्क है वो आपके पास बन जाता है। और सोसाइटी का फ्रेमवर्क या फिर आपके पास जो सोशल लाइफ है वो इसी के साथ बनती है। यही है आपके पास स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द सोसाइटी, लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो लोगों का पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, उनके ऊपर वो जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द रेडक्लिफ ब्राउन। ये रेडक्लिफ ब्राउन है। रेडक्लिफ ब्राउन का जो काम है ये सारा का सारा वो अंडमान आइलैंडर के अंदर है, एंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द प्रिमिटिव सोसाइटी। ये दो किताबों के अंदर जो है वो अपना वो काम देते हैं। ये दो किताबों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, खास करके अंडमान आइलैंडर्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द प्रिमिटिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दो किताबों के नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद आपके पास फंक्शनल प्रीमिसेस हैं। इसके फंक्शनल प्रीमिसेस क्या हैं? पहली फंक्शनल प्रीमिसेस वो जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी देते हैं। ठीक है, अभी इस चीज़ को पहले पॉइंट को भी समझाएंगे, पहले दूसरा पॉइंट जो है वो समझें। वो जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी देते हैं। ऑर्गेनिज्म की एनालॉजी का मतलब क्या है? वो कहते हैं सॉरी कि जैसे आपके पास एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है। आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्टमक है, आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, तो इसी तरह से ऑस्टोफिगस है, सब कुछ है आपके पास। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अपना काम करेंगी। स्टमक जो है वो आपका अपना काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं वो अपना काम करेगी, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं वो अपना काम करेगी, जो आपके पास जो आप बाकी जो ऑर्गन्स हैं, ऑस्टोफिगस है वो अपना काम करेगा, जो टीथ हैं वो अपना काम करेंगे, जो टंग है वो अपना काम करेगी।
तो आपके पास ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, येट दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, फिर भी वो जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपके पास एक भी जो है वो इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन खराब हो जाए तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है या फिर पूरा का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है वो डिसीज्ड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसी तरह से आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग एसोसिएशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, बट एट द एंड दे आर ऑल्सो कंबाइंड एंड रनिंग अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो जो है वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन करते हैं और वो जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं और आपको जो है वो रन करते हैं, ठीक है। जिन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ दे आर दी कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स हैं। सो द सोशल सिस्टम इट मॉनिटर्स इटसेल्फ। तो आपके पास जैसे आपका शरीर है, आपका जो शरीर है उसके अंदर आपका एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज़ व्हाट, आपका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो सोशल सिस्टम जो है वो अपने आप को मॉनिटर करता है। आफ्टर द सिग्निफिकेंट इंटरवल्स ऑफ द टाइम इन द स्पीडी स्टेट during which the high degree of cohesion and solidarity characterizes the relationship among the members of the society। तो आपके पास जो सोशल सिस्टम है वो अपने आप को मॉनिटर करता है, आपकी जो बॉडी है, जैसे आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को मॉनिटर करता है, तो किसी भी तरह का जब आपके पास उसके अंदर चेंज आता है, बॉडी के अंदर जब आपके पास चेंज आता है तो वो इंश्योर करता है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो इंश्योर करता है कि कोई आपके पास जो कीटाणु है वो ना आ जाए, ठीक है। तो ताकि अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ जो है वो काम करता रहे। देखिए आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसी तरह जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। जो आपके पास कल्चरल चेंज है ये एक फिनोमिना है, ठीक है, बट इस फिनोमिना के अंदर सोसाइटी अपने आप को कैसे मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, पहले आपका जो है वो दांत चुपचाप बैठे थे, जब आपने खाना खाया तो चेंज आएगा एक, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे आपने मिर्ची खाई तो एक चेंज आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसीज्ड हो जाओगे, आपको बीमारी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसी तरह से सोसाइटी के पास भी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो सोसाइटी को आफ्टर दिस सिग्निफिकेंट इंटरवल ऑफ टाइम सोसाइटी को बार बार जो है वो मॉनिटर करता रहता है और वो देखता रहता है कि सोसाइटी के अंदर कोई खराबी ना आ जाए, कोई आपके पास इंस्टीट्यूशन जो है वो, कोई आपके पास एसोसिएशन जो है वो उसके अंदर गैर सामाजिक तथ्य ना आ जाएं। तो ऐसे बहुत सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, जैसे आपके अंदर जो है वो जुडिशरी हो गई, जैसे आपके पास जो है वो इंटरकास्ट काउंसिल्स हो गई, खाप पंचायत्स हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सोसाइटी के मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं जो कि सोसाइटी में जो असामाजिक चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा ड्यूरिंग द हाई डिग्री ऑफ कोहेजन, और इसी वजह से सोसाइटी में एक जो स्टैटिक एटमॉस्फेयर है वो बना रहता है। इसकी वजह से आपके पास हाई डिग्री ऑफ कोहेजन और सॉलिडेरिटी जो है वो अलग अलग एसोसिएशंस के अंदर जो है वो बनी रहती है। तो सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आता, लेकिन जो एक्सेप्टेबल चेंज है वही मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आगे जाने देता है, बाकी चीज़ों को जो है वो पीछे रोक लिया जाता है कि सोसाइटी के अंदर जो सॉलिडेरिटी है, जो लोगों के बीच में जो प्यार है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, जो उनका इंटीग्रेशन है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। देन द सोशल सिस्टम, इसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सोशल सिस्टम को ही हम सोशल लाइफ कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोशल लाइफ का रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बात करी है सोशल लाइफ की, ठीक है। तो सोशल सिस्टम के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है सोशल स्ट्रक्चर।
सोशल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जैसे आपके पास एसोसिएशंस हो गई, जैसे आपके पास इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, जैसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, अलग अलग ग्रुप्स हो गए, ठीक। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं और आपके पास जो है एक सोशल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का बन जाता है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप मंदिर जाते हो। मंदिर क्या है? एक तरह का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर उसके बाद आप दोस्तों के साथ रुक गए, गपशप लड़ाने लग गए आप, वो क्या है? आपका पीयर ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद आप तैयार हुए, फिर जो है वो आप अपने कॉलेज के अंदर चले गए, ठीक है, वो क्या है? अगेन इट्स एन इंस्टीट्यूशन। फिर जो है वो कॉलेज के अंदर कोई क्लब बना हुआ है तो वहाँ पे इट्स एन एसोसिएशन, वो एक एसोसिएशन हो गई। लोग जो हैं वो उसके अंदर इकट्ठा हुए हैं, कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो है वो आप अपनी फैमिली के पास वापस आ गए। फैमिली क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। सो इस सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से जुड़ा होता है। अब आपने अलग अलग बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर सीखी। कैसे सीखी? इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सोशल स्ट्रक्चर में घूम फिर के आपने जो है वो 3 चीज़ें जो है वो सीख ली। सोशल स्ट्रक्चर इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। आपका फिजिकल एनवायरनमेंट आपके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो प्रभाव डालता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ मलेरिया। मलेरिया का केस लीजिए। मलेरिया के केस में क्या है कि आपके पास जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है या फिर आपके पास जो इकोलॉजी है वो जो है वो ज़्यादा इंसान का भार जो है वो ढो नहीं सकती। वो जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्रेफर नहीं करती। तो क्योंकि इकोलॉजी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्रेफर नहीं कर रही है तो इसकी वजह से आपके पास जो फैमिली है वो कौन सी हो जाती है? पॉलीएंड्रस फैमिली जो है वो आपके पास बन जाती है, क्योंकि ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जनरेट ना हो। तो इकोलॉजी ने क्या किया? इकोलॉजी ने एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको बदल दिया। सिमिलरली आपके पास इकोलॉजी जो है उसने क्या किया? उसने जो है वो एक रिलीजन बनाया, ठीक है। रिलीजन जो था वो था सोल वर्शिप, एनिमिज्म। और इसी से जो है वो दूसरी चीज़ पैदा होती है, मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन का मतलब क्या है कि कल्चरल हैबिट्स एक इंसान के अंदर जो है वो किस तरह से आप कल्चरल हैबिट्स जो है वो एक इंसान एक्वायर करता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन यहाँ पे जैसे मलेरिया हैं, मलेरिया को कैसे समझाया जाए कि आपको पॉलीएंड्री करनी है? मलेरिया को कैसे समझाया जाए कि आपको जो स्लैश एंड बर्न है वो जो है वो ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना नहीं है? दीज आर द कल्चरल हैबिट्स। आप इन कल्चरल हैबिट्स को कैसे इन लोगों के अंदर इनकलकेट करोगे? यू हैव टू इनकलकेट विद द हेल्प ऑफ रिलीजन। रिलीजन की हेल्प से आप करते हो। रिलीजन इज एनिमिज्म। और आपके पास एनिमिज्म के अंदर क्या है कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ गोसाई। गोसाई का आपके पास जो है वो एक कंसेप्ट रहता है। गोसाई का कंसेप्ट क्या है कि देयर आर सर्टन ईवल फोर्सेस। कुछ आपके पास ईवल फोर्सेस होती हैं और ये जो ईवल फोर्सेस हैं वो अगर आपने ज़्यादा स्लैश एंड बर्न किया वो ईवल फोर्सेस आपको जो है वो हार्म करेंगी। सो इस तरह से जो है वो एक मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन जो है उसको डेवलप किया जाता है। कल्चरल हैबिट्स जो हैं वो एक इंसान के अंदर डेवलप की जाती हैं और ये जो तीनों चीज़ें हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये जो है वो तीनों चीज़ें बैलेंस बना के रखती हैं, इक्विलिब्रियम बना के रखती हैं, ठीक है। तो सोशल लाइफ जो है वो इंसान की कोहेजन के अंदर रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है सोशल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ए कल्चराइजेशन के अंदर यहां पे जो है एनिमिज्म वो कौन हो गया? वो आपके पास जो है वो एक पिछली स्लाइड के अंदर जो देखा था इट इज अ मॉनिटरिंग सिस्टम। वो आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम बन गया। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। फिर हम बात आते हैं सोशल स्ट्रक्चर के ओर, ठीक है। तो हम एक एक कर सोशल स्ट्रक्चर को जो है वो प्रॉपरली समझाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो इनका ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो हम आते हैं सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास पहली चीज़ है सोशल फॉर्म्स। सोशल फॉर्म्स का मतलब क्या है?
दीज आर द सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। सोशल फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर द सोशल रिलेशनशिप्स, जो कि आपका जो है सोसाइटी का एक जो है वो कोर बनाते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी का जो है वो एक तरह से एक कोर बनाएंगे कि सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास अलग अलग रिलेशनशिप्स जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं सोशल फंक्शंस। सोशल फंक्शंस का मतलब क्या है, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आर मेड बाय एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप्स का इसको हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं कि आपके पास जो है वो कैसे आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपके साथ कैसे है, भाई बहन का रिलेशनशिप कैसे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बात आती है सोशल फॉर्म, आपके पास जो है वो सोशल फंक्शंस की। सोशल फंक्शंस का मतलब क्या है, द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज मेड बाय द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ इंस्टीट्यूशन का केस लीजिए। आपके पास फैमिली है, ठीक है। फैमिली है, जो फैमिली किस तरह से जो है वो आपके पास सोशल फंक्शंस जो है, फैमिली कौन सा सोशल फंक्शन जो है वो अदा करती है। फैमिली जो है वो आपका सोशलाइजेशन करती है, ठीक है। फैमिली जो है वो आपको नर्चर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि आपके पास आपका स्कूल जो है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, आपके पास जो लीडरशिप स्किल्स है वो डेवलप करता है, आपकी जो मॉरलिटी है उसको बनाता है। फिर बात आ जाती है कॉलेज, पीयर ग्रुप, ठीक है। अलग अलग आपके पास नाटक कंपनी, कुछ भी हो गया, जहाँ पे भी हो आप, तो वहाँ पे अगेन हर चीज़ का, हर पार्ट का आपकी सोशल लाइफ के अंदर, आपके सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो अपना अपना योगदान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो एक एग्जाम्पल देते हैं, गैदरिंग ऑफ द सोशल फीस्ट, ठीक है। आपके पास अंडमान आइलैंडर्स के अंदर क्या किया जाता है कि पीरियोडिकली कुछ तरह की जो गैदरिंग्स हैं, कुछ तरह की आपके पास जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं या फिर कुछ तरह की जो कल्चरल गैदरिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब कल्चरल गैदरिंग्स का काम क्या है, काम है कि सोसाइटी के अंदर इन सोशल गैदरिंग्स का जो है वो काम क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो सॉलिडेरिटी, सोसाइटी के अंदर जो है वो लोग एक दूसरे के साथ जो है मिलते जुलते रहें, सोसाइटी के अंदर जो है वो प्यार जो है वो बना रहे। तो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इन सोशल गैदरिंग, इन सोशल फीस्ट की वजह से जो है वो आपके पास जो है वो बना रहता है, ठीक है। सो दिस इज द सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन का मतलब है कि आपके पास हर एक जो है वो आपके पास चाहे सोशल ग्रुप है, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन है, इनका आपके पास सोसाइटी के अंदर क्या सोशल फंक्शन है, क्या इनका जो है वो आपके पास योगदान क्या है। दिस इज द सोशल फंक्शन, ये आपके पास सोशल फंक्शन होता है। फिर उसके बाद सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इट मीन्स दैट सम डिग्री ऑफ सॉलिडेरिटी इट इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ डिग्री ऑफ सॉलिडेरिटी जो है वो होनी चाहिए। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में कुछ डिग्री ऑफ सॉलिडेरिटी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू सिस्टम जो है वो आपको फैमिली दे, वही वैल्यू सिस्टम जो है वो आपको पीयर ग्रुप से जो है वो आपके पास होना चाहिए। वही वैल्यू सिस्टम जो है वो आपके पास जो है वो स्कूल से जो है वो होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज द सोशल इंटीग्रेशन। तो आरसी ब्राउन जो है, रेडक्लिफ ब्राउन जो है, वो दो टर्म्स यूज़ करते हैं सोशल इंटीग्रेशन को समझाने के लिए। वो कहते हैं कि जो सोशल इंटीग्रेशन है वो दो फेजेस में से गुजरता है। एक फेज़ है आपके पास यूनोमिया का फेज़, ठीक है। यूनोमिया के फेज़ के अंदर आपके पास क्या होता है, देयर इज़ हेल्दी सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा हो रखा होता है। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले खाप पंचायत भी एक ही बात कह रही थी और आपके पास जो स्कूल्स कॉलेजेस थे उनके टीचर भी एक ही बात कह रहे थे कि आपके पास इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। खाप पंचायत भी यही बात कह रही थी कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपका जो घर परिवार था वो भी यही बात कह रहा था कि भैया इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी चाहिए। मीडिया जो था वो भी तकरीबन जो था वो इस चीज़ के ऊपर जो है कोई ख़ास बात जो है वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप अगर लेटर वैदिक एज की बात करो तो आपके पास जो है वो
पुराने ज़माने की बात करो या लेटर वैदिक एज की बात करो, तो लेटर वैदिक एज के अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें थी कि वहाँ पे जो थी वो आपके पास समितियाँ थी। समितियाँ के अंदर भी जो है वो जात की बात होती थी कि इंटरकास्ट जो मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटरकास्ट काउंसिल्स थी, वो भी यही बात कहती थी, आपकी फैमिली भी यही बात कह रही थी। तो दिस इज़ नोन एज यूनोमिया। जब आपके पास अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक ही वैल्यू सिस्टम को जो है वो पॉन्डर करते हैं, एक ही वैल्यू सिस्टम को समझाते हैं, इट इज़ द हेल्दी सोशल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आपके पास आता है द डाइसोमिया। सो आपके पास डाइसोमिया के अंदर क्या होता है, दैट आपके पास एक डिसइंटीग्रेटेड स्टेट की तरफ जो है वो रन जो है वो शुरू हो जाता है। इस चीज़ को समझिए। अब जो है वो आपके पास मॉडर्नाइजेशन आ गया। मॉडर्नाइजेशन में जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो जो है वो आपके पास लिबरलिज्म, लिबर्टी ऐसे प्रिंसिपल्स को बताने लग गए। ठीक है, एक जो है वो आपके पास कंसेप्ट आ गया, प्रेम विवाह का जो है वो कंसेप्ट आ गया, इंटरकास्ट मैरिज का कंसेप्ट आ गया। जो मीडिया है उसने इस चीज़ के ऊपर फिल्म्स बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, मीडिया जो है वो ज़्यादा लिबरल हो गया। जो आपके पास इवेंचुअली जो आपके पास सोसाइटी है वो उसके अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेशन आ गया। अब जो है वो आपके पास समितियां तो कुछ और कह रही हैं, आपकी फैमिली जो है वो कुछ और कह रही है, और जो बाहर वाली सोसाइटी है वो कुछ और कह रही है। ठीक है, सो देयर इज एन डिसइंटीग्रेशन। तो एक जो है वो आपके पास जो है एक तरह का डिसइंटीग्रेटेड स्टेट जो है वो आपके पास जो है वो बन गया। फिर उसके बाद बात आती है सोशल लॉज की। सोशल लॉज भी जो है वो सोशल लाइफ का जो है वो हिस्सा है। सो सोशल लॉज जो हैं वो आपके पास जो हैं अगेन वो आपके पास सोसाइटी में जो गैर सामाजिक तथ्य हैं या फिर जो आपके पास जो ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि सोसाइटी को डिसइंटीग्रेशन की तरफ ले जाती हैं, उन चीज़ों को वो सोशल लॉज जो है वो रोकते हैं। आपके पास रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोशल लॉज आपके पास प्राइमरी ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास जो है वो गैर सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उनको जो है वो रोकती हैं। अब सोशल लॉज के फंक्शंस क्या हैं? दे इनसाइड द कॉमन वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट काउंसिल्स या फिर आपके पास खाप पंचायत क्या कहती हैं कि आपको जो है वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है। ठीक है, तो अब वो कॉमन वे ऑफ थिंकिंग को फोर्स कर रहे हैं। जो चीज़ आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशनल फैमिली इंस्टीट्यूशन आपको समझा रहा था, उसी चीज़ को जो है वो रीइंफोर्स करते हैं लोगों के ऊपर कि अगर जो है वो आप नहीं करोगे देन वी विल अप्लाई सैंक्शंस। देन दे इन्फोर्स द फंक्शनल कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो अगर आप जो है वो कुछ गलत कर देते हो तो आपको जो है वो पनिशमेंट दी जाती है। अगर आप कुछ सही करते हो तो आपको पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है। और इसी तरह से जो सोसाइटी का नेटवर्क है वो सस्टेनेबल रहता है, यानी कि सोसाइटी का जो नेटवर्क है वो काबज रहता है, वो बना रहता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो जो आपके पास पहला क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो आपके पास ब्राउन का रिलायंस है ऑर्गेनिक एनालॉजी के ऊपर, ये एम्पिरिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ब्राउन ने उठाया अरिस्टोटल से, ना अरिस्टोटल का जो है वो एम्पिरिकली एस्टेब्लिश्ड है। अब जो ब्राउन का है वो भी आपके पास जो है वो एम्पिरिकली एस्टेब्लिश्ड जो है इनका जो एनालॉजी है इट इज़ नॉट एम्पिरिकली एस्टेब्लिश्ड। देन इन हिज थ्योरी ही इज़ नॉट एबल टू एस्टेब्लिश द रीज़न कि क्यों एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये बात जो है वो मलिनोस्की ने समझा दी थी, लेकिन वो जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो प्रॉपरली जो है वो इस चीज़ को नहीं समझा पाते। ब्राउन्स स्ट्रक्चरल थ्योरी इट डज नॉट एक्सप्लेन द सोशल चेंज। सोशल चेंज को ये फिर से नहीं प्रॉपरली समझा पाए। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि आपके पास एक सोशल चेंज होता है, और सोशल चेंज के अंदर आपके पास एक मैकेनिज्म है जो कि एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होता है। तो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म जो है, जो चीज़ें उनको एक्सेप्टेबल लगती हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कई बार सोसाइटी डिसइंटीग्रेशन के फेज़ में भी आ जाती है, कई बार सोसाइटी जो है वो इंटीग्रेशन के फेज़ में भी आती है। ये सारी बातें जो है वो समझा देते हैं, लेकिन सोशल चेंज आता कैसे है इस चीज़ को वो नहीं समझाते।
सोशल चेंज के प्रोसेस को उन्होंने समझा दिया, लेकिन जो है वो सोशल चेंज जो किस तरह से सोसाइटी में आएगा, कौन सी चीज़ें आपके पास जो है किस तरह से इंस्टीट्यूशंस को इफ़ेक्ट करेंगी, सोशल फैब्रिक्स को कौन सी चेंज किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी, इन चीज़ों को जो है वो नहीं समझा पाते। इन रियलिटी द सोशल वेरिएशंस दे आर ह्यूज। इन सोशल वेरिएशंस को आप लॉज कस्टम से जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास रियलिटी के अंदर जो है वो पूरा का पूरा बिहेवियर बनाना एक लॉ के ऊपर, एक नॉर्म के ऊपर जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दीज आर दी 4 क्रिटिसिज्म। ये जो हैं वो आपके पास 4 अहम क्रिटिसिज्म है रेडक्लिफ ब्राउन के। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। सो नाउ द क्वेश्चन। ठीक है, the question it is explain the concept of social life or social systems. Social systems as described in structural functionalism of Radcliffe Brown. It carries 15 marks. ठीक है, तो आपको जो है इसे समझाना है। अब देखिए समझाना कैसे है इस चीज़ को। इन द इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट रेडक्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंड्स के अंदर काम किया और अंडमान आइलैंडर्स किताब लिखी 1922 के अंदर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थ्योरी ऑफ सोसाइटी लिखी। ठीक है, तो ये कि 2 किताबों के अंदर जो है वो नाम लिख के इनके आप इंट्रोडक्शन को क्लोज कीजिए। फिर बॉडी पार्ट। इन द बॉडी पार्ट यू हैव टू राइट कि आपके पास द सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ और द सोशल सिस्टम्स दे कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 फॉर्म्स, इन 3 वेज। तो जो आपके पास सोशल सिस्टम्स है उनको 3 वेज से आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो। कौन कौन से 3 वेज हैं? पहला आपके पास है सोशल जस्ट गिव मी अ सेक। सो ये है आपके पास, सॉरी कहाँ गया, हाँ, सोशल स्ट्रक्चर। दूसरा है आपके पास जो है इकोलॉजिकल सिस्टम्स, और तीसरा आ जाता है आपके पास सिस्टम ऑफ कल्चराइजेशन के सिस्टम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख के यू हैव टू गिव एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। जो एलपी विद्यार्थी का एग्जाम्पल है, एलपी विद्यार्थी अगेन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम रेडक्लिफ ब्राउन। मलेर का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मलेयर्स का जो एग्जाम्पल दिया है वो आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सोशल स्ट्रक्चर है, द सोशल स्ट्रक्चर दे कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स: सोशल forums, social integration, laws, social contribution, कुछ भी इस तो ये जो 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को 4 चीज़ों को आप लिख दीजिए एंड यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपके पास सोशल स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। ठीक है, देन यू हैव टू क्रिटिसाइज, आपको जो है क्रिटिसाइज करना है दैट देयर इज़ चेंज, बट चेंज को रेडक्लिफ ब्राउन नहीं समझा पाते। वाई इंस्टीट्यूशंस अकर, इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है उस चीज़ को नहीं समझा पाते। ये 2 जो है वो बेसिक क्रिटिसिज्म है, ये 2 क्रिटिसिज्म्स आप जो है वो लिखोगे। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है। कोई भी आप जो है इसको सम अप करके कंक्लूजन कर सकते हो, या फिर कोई रिलेटिव जो आपके पास
कोई एग्जाम्पल है, रिसेंट कोई एग्जाम्पल है, उससे जो हाँ आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो. सो यू हैव टू राइट दिस एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन दिस नंबर. इस नंबर के ऊपर आप जो है इसको भेज सकते हो, ठीक है. और यू कैन सबमिट इट, आप जो है वो ऐप के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ पे आप जो है वो इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है. तो इस एक्सरसाइज का जो पर्पस है वो ये है दैट यू शुड बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर करने लग जाएं, ठीक है. चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू वेरी मच.